जी, मेरे साथ यहाँ पे मज़ीद कुछ इस गुरुद्वारे के अहम मुंतज़मीन में से शामिल हैं। वो अपना तारुफ़ करवाइए प्लीज़। जी, मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है और मैं यहाँ पे बतौर सेवादार मेंबर पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपनी सेवा निभा रहा हूँ। जी अच्छा, तो बताइएगा कि कुछ तफसीलातों में पता चली, तो आप कौन सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिससे हमें आगाह करना चाहते हैं? देखिए जी, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो ये इट्सेल्फ गुरुद्वारा साहब ही है, चूँकि तारीख़ के अगर अवराक खोले जाएँ तो इंडिया और पाकिस्तान की तकसीम के बाद 1947 के बाद till 2000 around half century this temple was closed because of this is a border of नेक ऑफ बॉर्डर। लेकिन 2000 के अंदर हुकूमत पाकिस्तान ने और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मिल के ये इनिशिएटिव लिया कि इस गुरुद्वारा साहब को दोबारा सिख ज़ायरीन के लिए खोला गया ताकि वो यहाँ पर आके अपनी मजहबी आज़ादी को सर अंजाम दे सकें और यहाँ पे अपनी इबादत कर सकें। आज की अगर मैं बात करूँ तो 2000 से 2018 तक ये पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की काविश रही है, ना सिर्फ करतारपुर साहिब बल्कि पाकिस्तान में मौजूद और जितने भी सिख श्राइन्स हैं उनकी डेवलपमेंट, उसकी तज़ीन और आइश और वहाँ पे जो मजहबी इंतज़ामात हैं उनको अच्छे तरीके से निभाया जा सके। 2018 में पूरी दुनिया जानती है कि हुकूमत पाकिस्तान ने सिख मज़हब को ये तोहफ़ा बाबा जी के 550वें सालगिरह के मौके के ऊपर दिया और 2019 में इसका बाकायदा कॉरिडोर खुला और जहाँ से भारत में वो लोग जो वीज़ा लेकर पाकिस्तान की सरहद अबूर नहीं कर सकते थे वो लोग यहाँ पर आकर दर्शन करते थे। ये वो तारीख़ी मकाम है जो 15वीं सदी में इस वजह से तब से मशहूर है कि यहाँ पे जब जो सिखों के मज़हबी पेशवा हैं, जब उनकी बॉडी उस वक्त गायब हो गई और लोग उनको तदफीन करना चाहते थे मुसलमान और सिखों के दरमियान, तो मैंने बार बार यहाँ पे लोगों से पूछा कि क्या वो इस कहानी या ये जो उनको इन्फॉर्मेशन पता है तो बड़ा ऑथेंटिकली इस बात पर बिलीव करते हैं। और एक बड़ा ज़बरदस्त आर्गूमेंट अभी हमारे साथ इनके कॉलीग थे जो डिस्कस कर रहे थे कि उस वक्त खुदा ने लोगों के जहनों में ये बात डाली कि वो ख़ुद से ही डिसाइड कर लें ये मुकाम है। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जी बताइएगा कि ये कौन सा मकाम है? जी, जैसे मैंने आपको बाहर हमने दर्शन किए बाबा जी के उस मुकाम के जहाँ पे मुस्लिम रिचुअल्स के मुताबिक बाबा जी की जो तमाम बिलोंगिंग्स थी उसको मुस्लिम रिचुअल्स के मुताबिक तदफीन किया। तो ये वो मुकाम है जिसको हम अपनी रिलीजियस ज़ुबान में समाधी साहब कहते हैं, अंगीठा साहब कहते हैं, जहाँ पे बाबा जी की तमाम बिलोंगिंग्स को सिख और बाबा जी के मानने वालों ने अपने मजहबी रसूमात के मुताबिक यहाँ पे अग्नि भेंट और संस्कार किया, क्रिमेशन की। अच्छा, ये भी होता है कि जो फॉलोअर्स हैं कुछ वहाँ पे ज़्यादा वक्त दें और कुछ यहाँ पे अपने अपने देखिए बतौर सिख हमारे लिए दोनों मुकाम बहुत इज़्ज़त के लायक हैं। हम जब गुरुद्वारा साहब में एंटर होते हैं तो पहले हम बाहर जो मज़ार साहब है या जो कब्र है वहाँ पर आके अपनी अकीदत के फूल निछावर करते हैं और उसके बाद यहाँ पे अंगीठा साहब पे आते हैं और आके अकीदत के फूल निछावर करने के बाद फिर हम ऊपर जहाँ पे हमारी वर्शिप प्लेस है, जहाँ पे श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जो हमारे 10वें गुरु साहब के बाद जो जागती ज्योति हमारी जोत है उसको जाके नतमस्तक होते हैं और वहाँ पे जाके अपनी इबादत करते हैं। आगे बढ़ेंगे और मज़ीद क्या यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी कि आप ये देखें कि ये इट इज़ फुल ऑफ हिस्ट्री, फुल ऑफ रिचनेस ऑफ कल्चर एंड रिलीजन एंड यूनिटी अमंग पीपल ऑफ द रीजन। लेकिन ऐसे सूरत हाल में भारत का कॉरिडोर को बंद करना कि वहाँ के हमारे सिख भाई या जो भी उनके फॉलोअर्स हैं हुएवर उनका आना एक इंतहाई गैर इंसानी रवैया इख्तियार किया और इसकी ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर मजम्मत हो रही है बल्कि इंटरनेशनली भी इसको बहुत गलत समझा जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।